अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने एसोसिएट डिग्री आर्ट्स साइंस कॉमर्स सेकंड एनुअल 24 के जो रिज़ल्ट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर अनाउंस कर दिए हैं। अब इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सप्लियाँ आ गई हैं। बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने क्लियर कर लिया है और कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी दोबारा सप्लियाँ आ गई हैं पार्ट 1 में या पार्ट 2 में। तो इस सिलसिले में ना स्टूडेंट्स को एडमिशन सेंड करने में काफ़ी ज़्यादा जो है ना कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ता है। तो जो स्टूडेंट्स मेरे से व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करते हैं तो मैंने सारे क्वेश्चन कंपाइल करके उनके आंसर जो है वो इस वीडियो के अंदर जो है वो देने जा रहा हूँ। एडमिशन सेंड करने के हवाले से अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होती है तो आपने ये वीडियो एंड तक जो है वो देखनी है। इससे इंशाल्लाह आपकी जो सारी कन्फ्यूजन है एडमिशन सेंड करने के हवाले से वो क्लियर हो जाएगी। अब सवाल ये है कि अगर एक स्टूडेंट जो है उसने एक पार्ट का एग्ज़ाम दिया है, यानी पार्ट 1 का दिया है सप्ली में, चाहे वो एसोसिएट डिग्री आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, तो उसकी दोबारा सप्ली आ गई है, तो फिर वो सप्ली का एडमिशन कब सेंड करेगा। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के ज़हन में ये क्वेश्चन होता है कि ये जो एडमिशन जा रहे हैं ये तो एनुअल 2025 के हैं, ये सप्ली के हैं ही नहीं, लिहाजा हमारी तो सप्ली आई है तो हमने सप्ली का एडमिशन सप्ली के साथ सेंड करना है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। नो डाउट कि एडमिशन जो हैं ये एनुअल 2025 के जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने एसोसिएट डिग्री आर्ट्स साइंस कॉमर्स पार्ट 1 या पार्ट 2 का एग्ज़ाम दिया हुआ है और उसमें आपकी किसी एक पार्ट में या दोनों पार्ट में एक सप्ली आ गई है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने 3 मार्च से पहले ये एडमिशन सिंगल फ़ीस के साथ सेंड कर देना है। यानी आपने एनुअल वालों के साथ ही सेंड करना है। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन था। दूसरा है जी, अगर पार्ट 1 का सप्ली का दिया हुआ पेपर दिया हुआ था, फेल हो गया है, तो फिर पार्ट 2 देखें। अगर आपने एनुअल में दिया था पार्ट 1 का, ठीक है, और उसमें सप्ली आ गई, फिर आपने सप्ली के दोबारा जो है ना एग्ज़ाम में पार्ट 1 का दिया, अभी पार्ट 2 का आपने नहीं भेजा। ठीक है, हालांकि आपको पहले जो है ना वो पार्ट 2 का भी भेज देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपने एनुअल में एडमिशन भेजा है एसोसिएट डिग्री आर्ट का, साइंस का, कॉमर्स का, पार्ट 1 का, तो अगर आपकी सप्ली आ गई है तो आपने पार्ट 1 का सप्ली का एडमिशन सेंड करना है और पार्ट 2 का आपने एनुअल यानी फ्रेश कैंडिडेट के तौर पर आपने एडमिशन सेंड करना है। ठीक है, मतलब ये है कि आपने पार्ट 1 जो है उसका एनुअल में दिया और सप्ली आ गई है, और फिर सप्ली का एग्ज़ाम दिया और फिर सप्ली आ गई है, तो फिर अब आपने ये नहीं करना कि मैं पहले पार्ट 1 क्लियर कर लूँ तो उसके बाद मैं पार्ट 2 का सेंड करूँगा। क्योंकि जब आप पहली दफ़ा पार्ट 1 में अपीयर होते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का एडमिशन जो है वो सेंड करना पड़ता है। अदरवाइज़ आपके जो चांसेस हैं वो लूज़ होना शुरू हो जाते हैं और फिर एंड पे ये होता है कि आपके एक पार्ट के टोटल चांस ख़त्म हो जाते हैं और आपका दूसरा पार्ट भी जो है वो कैंसिल हो जाता है। फिर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर पार्ट 1 और 2 दोनों का सप्ली का दिया हुआ था तो अगर तो क्लियर हो गया तो फिर ठीक है, लेकिन अगर दोनों में फिर सप्ली आ गई है, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में सप्ली आ गई है, एक सप्ली है, 2 सप्ली है, या दूसरे पार्ट में एक सप्ली है या 2 सप्ली है, तो फिर आपने दोनों का एडमिशन जो है वो अलग अलग सेंड करना है। यानी पार्ट 1 का जो है वो एनुअल के साथ ही जाएगा, वो सप्ली के अब आपका एडमिशन दोबारा नहीं ये कि उसके ऊपर लिखा होगा कि ये सप्ली वाले हैं या ये हैं वो है। ये जो एनुअल वाला पोर्टल है इसी को आपने यूज़ करना है और आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 की सप्ली का दोबारा एडमिशन जो है वो सेंड करना है। फिर कुछ स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर मेरा जो है वो पार्ट 1 का सप्ली का जो पेपर है वो क्लियर हो गया है, यानी मेरा इम्तिहान क्लियर हो गया टोटली, तो अब मैं क्या करूँ। तो उनके लिए यही है कि वो पार्ट 2 का एडमिशन जो है वो सेंड कर दें। अगर पार्ट 1 क्लियर हो गया तो फिर वो पार्ट 2 का जो एडमिशन है वो सेंड कर दें। उसके बाद एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा करते हैं वो ये है कि सर मेरी पार्ट 1 में एक सप्ली है और पार्ट 2 में भी एक सप्ली है,
या मेरी पार्ट 1 में 2 सप्लियाँ हैं और पार्ट 2 में 1 सप्ली है, तो अब इसकी फ़ीस कितनी होगी। देखें, जब आपकी किसी भी पार्ट में 1 सप्ली आ जाती है तो फिर आपको पूरे पार्ट की फ़ीस देना पड़ती है। अगर पार्ट 1 में 1 सप्ली है तो फिर भी पूरे पार्ट की जो फ़ीस है वो देनी पड़ेगी। अगर 2 सप्लियाँ हैं तो फिर भी पूरे पार्ट की जो है वो फ़ीस देना पड़ती है। और अगर फुल फेल हैं तो फिर भी पूरे पार्ट की फ़ीस जो है वो देना पड़ती है। इस तरह अगर पार्ट 2 के अंदर 1 सप्ली है तो पूरे पार्ट की फ़ीस देना पड़ती है, सिंगल फ़ीस। और अगर 2 सप्लियाँ तो फिर भी सिंगल फ़ीस जो है ना वो पूरे पार्ट की जो है ना वो देना पड़ती है। अगर फुल फेल है तो फिर भी पूरे पार्ट की फ़ीस। और अगर पार्ट 1 पार्ट 2 में एक सप्ली है तो फिर आपको पार्ट 1 की फ़ीस देना पड़ेगी पूरी, और पार्ट 2 की जो फ़ीस है वो देना पड़ेगी। तो इस तरह आपने एडमिशन जो है वो सेंड करना है। बहुत से स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि शायद हमारा जो है ना वो सिंगल फ़ीस के साथ, मतलब ये कि एक ही फ़ीस के साथ पार्ट 1 पार्ट 2 का एडमिशन चला जाएगा, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट के दरमियान में बहुत से स्टूडेंट के ज़हन में ये भी क्वेश्चन होता है कि मेरी पार्ट 1 में 2 सप्लियाँ हैं तो मुझे जो है ना वो डबल फ़ीस पे करना पड़ेगी, क्योंकि मेरी सप्लियाँ 2 है, ठीक है ना। सप्ली 1 है, 2 है, 3 है या फुल फेल है, एक पार्ट में एक ही बार जो सिंगल फ़ीस है वो आपको सेंड करनी है। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में एक सप्ली है तो फिर आपको पार्ट 1 की जो फ़ीस है वो भी देना पड़ेगी और पार्ट 2 की जो फ़ीस है वो भी देना पड़ेगी। तो एडमिशन सेंड करने की सिंगल फ़ीस के साथ जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने लास्ट डेट रखी है वो है जी 3 मार्च 2025। तो इससे पहले आप ये एडमिशन सेंड कर दें। शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।